नमस्कार बंधु, आज का वीडियो में बात करेंगे गेहूं का खेती में कौन सा उर्वरक सही है और कितना मात्रा में देना चाहिए उसका बारे में। हम लोग काफी किसान बंधु को देखे हैं, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने का वजह से मिट्टी टॉक्सिक हो जाता है। आप कम प्रयोग करेंगे तो वो भी देखा जाता है कि सही प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए सही मात्रा में उर्वरक, रासायनिक उर्वरक प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सा उर्वरक सही है। मुख्य पोषक तत्व का अंदर देखेंगे जो NPK हम लोग प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3-4 कॉम्बिनेशन पे दिया जा सकता है। जैसे कि DAP, पोटास और यूरिया मिला के एक कॉम्बिनेशन होता है। NPK जैसे कि 12-32-16, 19-19-19 और 10-26-26 उर्वरक मिलता है, ये भी दिया जा सकता है। फास्फोरस, यूरिया और पोटास भी दिया जा सकता है, जहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास और यूरिया होता है। तो हम लोग स्टडी किए हैं और काफ़ी किसान बंधु से बात किया गया है। इसका जो निर्देश निकल के आया है कि NPK 12-32-16 हो, 10-26-26 हो या 19-19 हो, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको अप्लाई करेंगे तो सही होता है और उपज भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन DAP, पोटास और यूरिया का कॉम्बिनेशन भी काफी किसान बंधु बोले हैं इसको किया जा सकता है। हम बोलेंगे तो जो सबसे अच्छा राशन है वो है कि 12-32-16 का गेहूं का खेती में उपयोग करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। हम लोग आते हैं कितना मात्रा में जरूरत होता है उसका। जो गेहूं का रिसर्च सेंटर है वहां के लिए बोला जाता है कि आप मिट्टी का जांच करिए, उसके बाद जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं उसी को आप अप्लाई करिए। लेकिन ज्यादातर किसान बंधु का देखा जाता है कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं रहता है, सॉइल टेस्ट नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए एक जनरल रिकमेंडेशन किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 50 kg रखने के लिए बोला जाता है, पोटास का मात्रा 30 kg रखने के लिए बोला जाता है और फास्फोरस 25 से 30 kg रखने के लिए बोला जाता है। जो रिकमेंडेशन है ये मेन बात है, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन मिलता है, DAP देंगे तो वहां से भी कुछ नाइट्रोजन मिलता है, यूरिया डालेंगे तो वहां से भी कुछ नाइट्रोजन मिलता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मात्रा है, यहाँ पे यूरिया, DAP इसका मात्रा नहीं बोला जा रहे हैं। तो उस रिकमेंडेशन का अनुसार जाएंगे तो 12-32-16 कितना मात्रा में देना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। जैसे 12-32-16 मतलब N नाइट्रोजन यहाँ पे 100 किलो में 12 किलो मिलेगा, 100 किलो में फास्फोरस 32 किलो मिलेगा और 100 किलो में पोटास आपका 16 किलोग्राम मिलेगा। तो इसका बेसिस पे इस रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए जाएंगे तो इसका मात्रा जो होगा वो इस टाइप का है। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे तो इसमें कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा। किसी किसान बंधु का इसको जानने का इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके इस कैलकुलेशन को समझ ले सकते हैं। आपको दूसरा कुछ ओपिनियन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हम लोगों को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो 12-32-16 का जो मात्रा देना चाहिए वो 12-32-16 में 78 kg मतलब 78 kg आपका 12-32-16 देंगे। उसका साथ में आपका 26 किलो यूरिया और 13 kg पोटास देना चाहिए। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सही हो जाता है। आप DAP का मात्रा दे रहे हैं तो DAP आपको देना हो 55 kg, यूरिया देना होगा 25 से 26 kg और पोटास देना होगा 30 से 32 kg। तो कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास, यूरिया, DAP, यूरिया, पोटास, NPK और पोटास, इसमें ध्यान देना होगा यूरिया छोड़ के बाकी डोज बुआई का समय में दे देना होगा और यूरिया का आधा डोज बुआई का समय दे सकते हैं। बाकी जो डोज है वो 2 बार टॉप ड्रेसिंग का हिसाब से देना होगा। टॉप ड्रेसिंग पहला बार जब आप सिंचाई कर रहे हैं 25 दिन का अंदर, उस समय एक बार दे सकते हैं और सेकंड जब आप टॉप सिंचाई करेंगे 35 से 40 दिन का अंदर, उस समय
यूरिया देना होगा बाकी। तो इस कॉम्बिनेशन का हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेशन का आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया है उसमें काइंडली जाइए और वहां पे कैलकुलेशन का देखिए। बाकी 19-19-19 और 10-26 का कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे हैं, किसी का जानने का इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका ऊपर लिखेंगे। इस दोनों का ऊपर ही निर्णय करने का कोशिश करिए और मैं बोलूंगा कि 12-32-16 का कॉम्बिनेशन ही आप देंगे तो उसमें बेटर रिजल्ट रहता है, क्योंकि इसमें साथ साथ में और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिल जाता है जो डीएपी का कॉम्बिनेशन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 12-32-16 वाला में जो है सल्फर, कैल्शियम, इसका साथ में कुछ मिला हुआ रहता है जो हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है, पसंद हुआ है तो जरूर इसको लाइक करिए। आपको कुछ अलग ओपिनियन है तो इसको कमेंट करिए और आप नए हैं तो चैनल में तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।